तो राधे राधे सभी को। आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर अच्छी जगह, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और मैं आप लोगों को क्या क्या घुमाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो मेरा आउटफिट कुछ इस तरीके का है, मैं आपको मिरर में बताती हूँ। मिरर को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि वो गंदा हो रहा है। ये मेरा आउटफिट है फाइनल, जो मैं अभी मैंने पहना है। हम यही पहन करके चलेंगे, ठीक है। अभी मेरे को हेयर्स करने हैं, मैं हेयर्स में सिर्फ पोनी बनाऊंगी और कुछ नहीं। और बाहर जाने से पहले मैं ये सनस्क्रीन लगाती हूँ रोज, मतलब मैं जब भी धूप में जाती हूँ मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज करती हूँ। हम परफेक्टली रेडी हो चुके हैं, ठीक है। मैंने पोनी ही बनाई है, तो चलने के लिए रेडी है हम। तो अब मुन्ना के साथ गाड़ी, तो हम घर से निकल चुके हैं, मैं और मुन्ना। हम दोनों जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम। वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं उसका पूरा का पूरा वीडियो शूट करके आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है चित्तौड़ में। तो हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहाँ वो हो रहा है, तो वो पूरा मैं आपको वहाँ जाकर के ही बताऊंगी। तो गाइस, हम इंदिरा गांधी स्टेडियम आ चुके हैं, जहाँ राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चल रहा है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ हम एक मेले की तरह भी है, प्लस यहाँ हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़े रहने के लिए हमें बताते हैं कि हमारे राजस्थान में कैसे क्या होता है। ऐसे वो मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगी एंड तक, पर पहले मैं पार्किंग ढूंढ लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि वरना तो हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही जो हमने डेकोरेशन देखी है, कितनी सुंदर लग रही है। डेकोरेशन तो बहुत प्यारी की हुई है इस महोत्सव की। और अंदर आते ही हमने देखा कि यहाँ यहाँ बहुत सी चीजें आप बाय वगैरह भी कर सकते हो। देखो कालीन वगैरह देखते हैं, चलो आप। चूल्हे वगैरह भी हैं, चूल्हे के लिए, और खाने पीने के फूड स्टॉल्स भी है, देख सकते हो आप। लाइक मेला है ये एक तरह से। तो हमारे देश का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ है, देख लो। और ये नागरिक शक्ति गाइस, ये राजस्थान का कल्चर देख लो आप। मतलब बाजरा पक्का राम, तो ये सब आप ही बनाते हैं इसको। मतलब ये कड़ी पकोड़ा देख लो भाई साहब। राजस्थान में हांडियों में ऐसे पूरा खाना वगैरह होता है। गाजर का हलवा है, पूरा देसी घी का ही है, ठीक है। तोपे वगैरह रखी थी। इनका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये हांडी में सरसों का साग। केर सांगरी की सब्जी। हाय दीदी, ये क्या है? छाछ, मसाला छाछ। अच्छा, तो इसको ऐसे पेट के बनाओगे, देख लो। थैंक यू। चटनियाँ वगैरह सब हाथ से बेसी हुई है। रोटी वगैरह सीख रही है, यहाँ बन रही है। देख लो आप, पूरा हाइजीनिक का भी ध्यान रखा हुआ है। यहाँ क्या
नारी शक्ति राजकीय, यहाँ दाल बाटी चूरमा मिलता है। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान है। देख लो, ये गाजर का हलवा है ना। कड़ी खत्म। नहीं आ रहे हैं। ये दही आती है। मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी भी है और यहाँ बाजरे की रोटी भी मिल जाएगी आप लोगों को, वो भी गरम गरम। सलाद भी है। ये चूरमा है, बाटी, दाल, ये दाल है, चटनी। क्या प्राइस रहता है इसका? 250 रुपए पर प्लेट। मेला घूमते घूमते में ये प्यारी सी बच्ची मिली जो गिर गई थी। इसको हमने फटाफट से उठाया, इसको हाय बोला, इसका नाम पूछा तो ये शर्मा गई और वापस इस खंबे के पास आकर खड़े हो गई। इसके पापा आ गए थे इसको उठाने के लिए, पर उनको दिखा कि हम वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा सा दूर हो गए। ये बच्ची इतनी क्यूट थी ना, ये देखो, इसको हम जैसे जैसे पास बुला रही है हमसे वैसे वैसे दूर भाग रही थी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा इस बच्चे से मिल करके, इसे भी लगा होगा। फिर मेले के बीच में ये जो ड्राइंग किसी ने बनाई थी, पीछे हवन चल रहा है और ये ड्राइंग देखो आप, इस पे भी साफ साफ लिख रखा है कि राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में चल रहा है। ये बहुत प्यारी बनाई थी किसी ने, पर थोड़ी थोड़ी बिगाड़ दी लोग वीडियो को। ये रंगोलिनों को तो बिगाड़ने का काम करती है। और साथ ही साथ ये देखो, यहाँ पे ये भी लगा रखा था पोस्टर वगैरह, और यहाँ हवन वगैरह। फिर अब हम चलते हैं मेले में थोड़े से आगे की तरफ। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मिट्टी से लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना रखी है। ये मुन्ना को देख लो पहले, जहाँ लोग रुक रुक करके फोटोज भी खींच रहे हैं। ये मिट्टी से पूरा महल टाइप बना रखा है और जिसने भी ये बनाया कितना प्यारा बनाया, और उसने एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा है। पूरे पेड़ पौधे रख रखे हैं आसपास में, और पीछे का भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये लोग रुक रुक करके फोटो खींच रहे हैं। ये रात के टाइम पे और ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ लाइट लगा रखी है तो एकदम से इस पर रिफ्लेक्ट होता है, तो रात में तो और ज़्यादा प्यारा लगता होगा। अगर मैं रात को आ पाई तो मैं रात का भी डालूंगी आपके लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो। पर ये कितना प्यारा लग रहा है, कितनी मेहनत की होगी यार किसी ने इसको पूरे को बनाने में। ये देखो, यहाँ रुक रुक करके हर कोई फोटो खिंचवा रहा था इसके साथ, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम चलते थोड़ा आगे की तरफ जहाँ मार्बल से बहुत सारे भगवान और इनको भी बना रखा है। किसी ने बनाया है। अब हम चलते हैं थोड़ा मेले में आगे की तरफ, जहाँ ये हमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिली है। ये सब इन लोगों ने अपने हाथों से बनाई है। इनको आप अपने घर में ले जा सकते हो डेकोरेशन के लिए। इस मेले का मेन मोटिव ही यही है कि हम ऐसे लोगों से भी सामान खरीदें ताकि इनकी भी थोड़ी मदद हो सके। फिर अब हम चलते हैं मेडिकल सेक्शन की तरफ। ये टोटल मेडिकल का पूरा एरिया, यहाँ पे आपकी हेल्थ से लेकर के रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो हेल्थ का, आप यहाँ बता सकते हो। और यहाँ पेड़ पौधे भी है, हर पौधे का अपना एक फ़ायदा और अपना एक नुकसान दोनों लिख रखा है इन लोगों ने। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, सबसे फ़ायदा लिखते हैं इन्होंने, नुकसान भी लिख रखा है कि इसका ओवरडोज ना हो जाए, ये ना हो जाए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आयुर्वेदिक की भी शॉप्स, काउंटर्स खोल रखे हैं इन लोगों ने, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है। यहाँ आप देख सकते हो कि हर एक मतलब छोटा ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बच्चे के लिए भी टेबलेट वगैरह है। एज अ आयुर्वेदिक भी है और एज अ मेडिकल भी है। और भीड़ तो भाई साहब देख ही रहे हो आप। और ये बीज वगैरह भी थे, बहुत सारे बीज वगैरह थे पेड़ पौधों के, तो आप घर ले जाना चाहो, अपने घर में उगाना चाहो तो उसके लिए भी पूरा लिख रखा है। और बीच में मुन्ना और
यहाँ अपनी हाइट नापने आ गया, जहाँ ऑलरेडी भीड़ लगी हुई थी। एक अंकल अपनी हाइट नाप रहे थे और उन्होंने मुझे देख लिया, तो वो कह रहे बनाओ वीडियो, ऐसे पेज पे रख करके बनाओ वीडियो। तो अंकल अच्छे थे, मस्त मजाक कर रहे थे हमारे साथ। फिर मुन्ना ने सोचा कि मैं भी अपनी हाइट नाप करके देख ही लेता हूँ कि कितनी है मेरी हाइट भी। तो भाई साहब वो भी वेट करते करते उनका नंबर आ चुका था और अब मुन्ना अपनी हाइट नापने के लिए खड़ा हो चुका था। मुन्ना की हाइट तो वैसे तो लंबी ही है, वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा लंबा वही है, पर ठीक है, उसे अपनी हाइट नापनी थी तो उसने नाप ली। पर उस पागल ने अपनी हाइट नापी और उसको पता ही नहीं कि मेरी हाइट कितनी है। ये दुख भी भारी है, पर ठीक है आज के लिए। मेडिकल वाली गली से निकलने के बाद हमने देखा कि यहाँ किसी ने मिट्टी से मोदी जी की भी तस्वीर बना रखी थी और आत्मनिर्भर भारत लिख रखा था। ये बहुत प्यारा बनाया है जिसने भी बनाया था। यहाँ पर भी लोग रुक रुक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे और सही लिख रखा है किसी ने, आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल है हमारा भारत आत्मनिर्भर, और बहुत प्यारी तस्वीर बनाई थी मोदी जी की। फिर अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट गली में, कह सकते हो आप। यहाँ इस गली में हमें ऑलमोस्ट अनाज से रिलेटेड और थोड़ा बहुत हमारे राजस्थान से रिलेटेड का चीज़ें दिखेगी। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे काउंटर्स थे, जैसे कि ये अनाज का काउंटर, यहाँ पे अनाज की चीज़ें बता रखी थी। ये लड़कियों के लिए कुर्तियाँ वगैरह, राजस्थानी लुक वगैरह के लिए अच्छी थी, कुर्तियाँ जूतियाँ वगैरह सब के काउंटर थे कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, और भीड़ तो आप देख ही सकते हो। फिर हमें मिली ये बुक का काउंटर, जहाँ सारी की सारी बुक्स थी, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता थी, रामायण थी, बहुत सारी बुक्स थी, हिंदू रिलीजन से सारी रिलेटेड बुक्स यहाँ थी। फिर थोड़ा सा आगे जाते ही हमें ये पपेट्स के काउंटर मिले। यहाँ इतने प्यारे थे, ये कह सकते हो राजस्थानी गुड़िया है ये, और ये सब इन लोगों ने अपने हाथों से बनाए थे और यहाँ सेल करने के लिए आए हैं। ये कितनी प्यारी लग रही है यार, इनको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी भाई साहब, देख लो आप। और सब कलरफुल, सब अलग अलग कलर, देख लो कितने प्यारे। और ये हाथों से बनाए हुए गणेश जी तो मुझे इतने पसंद आए ना। ये छोटे छोटे घोड़े, हाथी, ये सब इन्होंने अपने